A very good morning to the BCom स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में और वीडियोस में हमने अपना सिंपल कंपाउंड और इंटरेस्ट कंपाउंड के बारे में रीड आउट किया था। जो हमारे पास सिंपल कंपाउंड होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है सॉरी, और कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं, उसी के बेसिस पे हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है और उसकी स्टेटमेंट क्या है। अ मैन डिपॉजिटेज ₹50,000 इन अ बैंक। एक आदमी हमारे पास 5,000 रुपये 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराता है बैंक में फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। इफ़ ही गोट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% फॉर द फर्स्ट ईयर। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है फर्स्ट ईयर में कितने रेट पे, 4% पे, सेकेंड ईयर में वो 3% पे ले रहा है एंड थर्ड ईयर में वो 2% पे ले रहा है। तो फाइंड द अमाउंट ही गोट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो वो जो टोटल अमाउंट आएगी ना आपके 3 ईयर्स पे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर पे जो आपकी अमाउंट आएगी उसको आपने निकालना है कि वो क्या है। तो देखते हैं, जो प्रिंसिपल आपके पास गिवन है रुपीज़ कितने हैं, 5,000, ठीक है। रेट किससे डिनोट करते हो, आर से, पर यहाँ पे कितनी है, 4%, 3% एंड 2%। 3 रेट्स है ना, तो इनको डिनोट करेंगे। R1 है 4%, R2 मेरे पास है 3% एंड R3 मेरे पास है 2%, ठीक है। यही है, हमें चाहिए क्या, हमें तो भाई फॉर्मूला चाहिए किसका, अमाउंट का। अमाउंट बोला ना इन्होंने कि भाई अमाउंट होनी चाहिए, तो अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 ही होती है। पर रेट तो हमारे पास कितनी है, 3 रेट्स हैं, तो इसको R1 से डिनोट कर दो। प्रिंसिपल तो एक ही है, तो वो इस ब्रैकेट के एक ही बारी मल्टीपल में होएगा। फिर कर दो 1 प्लस R2 बाय 100, फिर कर दो 1 प्लस R3 बाय 100। क्यों किया है ये हमने ऐसे, अगर एक ही रेट गिवन होती तो हम यही वाला सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते, पर मुझे रेट क्या है 3 टाइम्स गिवन है, तो P मेरा एज इट इज़ रहता है और R1 बाई 100 ये भी एज इट इज़ रहता है, लेकिन 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100 ये सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए हम अप्लाई कर देते हैं। टाइम हमारे पास 3 ईयर था ना, P मेरे पास एज इट इज़, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। R1 4 है तो 4/100, R2 मेरे पास 3 है तो 3/100 और R3 मेरे पास क्या है 2 है तो 2/100। अब एलसीएम ले दो इनका, एलसीएम लोगे भाई ये 100 ऊपर गया, ठीक है, प्लस में क्या है 4 है तो ये 104, ये कितना है मेरे पास 103 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ये 102 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास P कितना है 5,000 है, रख लो, मल्टीप्लाई में कर दो। जिनके बीच में कुछ नहीं होता ना ब्रैकेट के बीच में, इसका मतलब वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल का साइन होता है। 103 डिवाइडेड बाय 100 एंड 102 डिवाइडेड बाय 100, तो 20 से 20, 10 से 10, ठीक है, कैंसिल होगी मेरे पास। अब ये देखो, ये जो 5 वाला साइन है यहाँ से मैं किसी एक को कैंसिल कर सकती हूँ। 104 मेरा एज इट इज़, मल्टीप्लाई 103 भी मेरा एज इट इज़, और इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये मेरा क्या होगा, 5 की टेबल से, 2 की टेबल से सॉरी, 5, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 5 ज़ा एंड दिस, और अब मेरे पास क्या बचा, 5 से यहाँ 5 कैंसिल हो जाता है, तो 1 0 ये है, 1 0 ये, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, और मल्टीपल में कौन बचा 51। तो जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, आपके पास एक नंबर मिलेगा 546312 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 का डेसिमल पॉइंट बना दो, वो क्या आएगा 5463.12। तो ये आपकी अमाउंट आ गई, इन्होंने अमाउंट ही पूछी थी आपसे। क्लियर सबको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑफ रुपीज़ दिस 2400, मीन्स ये आपका प्रिंसिपल का काम कर रहा है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनवम, ठीक है, 8% है पर एनवम, फॉर द 2 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। क्वार्टरली में आपको कैलकुलेट करना है। देखो प्रिंसिपल आपके पास गिवन है कितना, 2400 रुपीज़, ठीक है। रेट आपके पास कितने, 8% बोला है पर एनवम, और निकालने के आपको क्वार्टरली निकाल लेना। क्वार्टरली क्या होता है, उसका 4 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 2% पर क्वार्टरली होगी वो, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि क्वार्टरली पूछा है ना, क्वार्टर पार्ट पूछा है इन्होंने, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। टाइम आपका क्या है 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स हैं, दैट मीन्स इसके क्वार्टर कितने बनेंगे, सेम अगर रेट क्वार्टर में चल रही है तो टाइम भी आपके पास किस में चलेगा, क्वार्टर में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गए 8 क्वार्टर्स।
टाइम का भी वही लेके चलोगे। फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, अमाउंट निकालोगे तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा हमारे पास। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम, यही होता है। तो a इज इक्वल टू 2400, मेरे पास 1 प्लस रेट कितनी निकली है 2 डिवाइडेड बाय 100, टाइम मेरे पास क्या था 8, तो ये 2400, इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे 100 और उसमें ऐड कर दो 2 को, तो क्या हो गया मेरे पास 102 डिवाइडेड बाय 100, इसके डेसिमल पॉइंट्स बना दो, वो हो जाएंगे 1.02 रेज़ टू द पावर 8। अब लेट कर लूँ, जो ये वाली वैल्यू आई है इसको मैंने लेट कर लिया 1.02 रेज़ टू द पावर 8 को किसी x के इक्वल। अब इसका log अप्लाई कर दो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 1.208, तो 8 हमारा लोगैरिथम में आगे आ जाता है, 8 log 1.20। अब हमारे पास 8 एज इट इज़ मल्टीपल ऑफ log ऑफ 1.20 की वैल्यू होती है 0.0086। पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा तो कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो log ऑफ 1.02 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको यही मिलेगी। फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास हो जाएगा 0.0688। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप जब कैलकुलेट करोगे ना 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब जो x था log ऑफ x की वैल्यू ये है, पर आपको तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो जो ये log है उधर जाके एंटी log का काम कर देता है। x इज इक्वल टू एंटी log 0.0688, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी एंटी log की 1.171। तो जो ये वाली इक्वेशन आई थी ना फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस में क्या ले लो उसमें पुट कर दो, क्या था अमाउंट a इज इक्वल टू 2400, मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू क्या आ गई जिसको आपने x माना था वो आ गई 1.171, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो मिलेगा 2810.4। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, अमाउंट आई है 2810.4, प्रिंसिपल क्या है 2400, तो दोनों को माइनस करोगे 401.40, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई है कंपाउंड इंटरेस्ट इन अ क्वार्टरली रेट एंड क्वार्टरली टाइम। क्लियर सबको।